भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ दुर्वा का। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे अगर मान लो वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, फिर भी एक प्रयास करना। उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगा कर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण होगा, दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी दुर्वा हो, वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो एक सुख है, वो अमृत छुपा हुआ, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के अंदर। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए? श्वेत गाय के। देखो दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता निकली थी। क्या निकली थी? गाय सबसे पहले निकली थी, गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली तो सारे 33 कोटि देवता मंथन में जो लगे हुए थे, उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे, सारे देवता थक चुके थे। बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो, अपने आप दूध की धार हम पृथ्वीलोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा, और जो मंथन चल रहा था उस मंथन के चलते, कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा? मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तेड़ता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण है, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है साहब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसी बन गई बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। तो दूध का बड़ा असर। गौ माता के दूध का पान। कहा एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर
कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लक्ष्मी देती गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से दो रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने। जहां गांठ आई वहां दो रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर दो रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर दो रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, दुर्वा हमेशा आपने देखा होगा गणेश जी को चढ़ती है, लेकिन जब आप शिव जी को चढ़ाते हैं तो दुर्वा गणेश जी का भी आशीर्वाद मिलता है, साथ ही साथ शिव जी की कृपा मिलती है। दुर्वा का जो उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, इसलिए इसका जब हम सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग का मतलब है जब हम सही विधि, सही जानकारी के साथ प्रभु को समर्पित करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामनाएं वो ज़रूर पूरी होती हैं। क्योंकि दुर्वा का हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा पाठ के कार्यक्रम में बहुत महत्व होता है। बिना दुर्वा के हमारी कोई भी पूजा जो है वो सफल नहीं होती है। साथ ही साथ जब गणेश जी को चढ़ाते हैं तो मांगलिक कार्य होने लगते हैं और जितने भी हमारे घर में अच्छे दिन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। इन उपायों को आप ज़रूर अपनाएं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।